ये पपीता कल बाजार से लाए होंगे रोना के पापा, और उन्होंने खा लिया। अम्मा हमारी पपीता नहीं खाती हैं, बाकी तो सारी चीजें खाती हैं, लेकिन पपीता उनको नहीं पसंद है। और मेरा कल से कुछ पेट ठीक नहीं है, खास ज्यादा खाएंगे नहीं खाना वाना। और अम्मा ने पराठे खा लिए हैं तो खाना वो भी नहीं खाएंगी। काम इतना पड़ा है कि बहुत ज़्यादा। गोबर पड़ा है, कल का पड़ा हुआ है, परसों का पड़ा हुआ, जब हम गए थे जल्दी में फिर नहीं पात पाए थे तो वो भी पड़ा हुआ है। आज फिर घूरे में डाल दिया है क्योंकि बहुत हो जाता है। कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं धुलने के लिए, क्योंकि कल था संडे तो कल धुलते कपड़े, तो कल शाम को ही आए ही थे। मतलब एक दिन के लिए आप कहीं चले जाते हो ना तो पूरा घर फैल जाता है। रसोई की ऐसे तो सफाई कर दी है, बाकी सही से करना है नीचे, जैसे कि सामान सब इधर उधर पड़ा हुआ है। तो वैसे तो हम साफ करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं है कि जैसे कि कोई चीज़ है जहाँ रखनी है वहाँ रख दें। सब्जी झोले में पड़े हुए है, मक्का आया था तो वो झोले में ही से पड़ा हुआ है, मतलब बनाया था अभी चक्की बने गए आते हैं। आपको ये देखिए, ये सब्जी आई होगी वैसे ही पड़ी हुई है। प्याज बाहर रह गया था, इसमें तो छोटी छोटी आलू थी, थोड़ी सी बंदर खा गया, प्याज भी कुछ खा गया था, सब उठा के रखा है। और इधर देखिए ये सामान सब मतलब सही जगह नहीं है, सब इधर उधर। ये सही करेंगे बाद में, हम पहले ये चावल तो अभी आए हैं। गए थे, उठे बच्चों के लिए बनाया, फिर अब सब्जी चावल रोटी बनाया, बर्तन वर्तन धुल दिए हैं। अब इसके बाद वीडियो एडिट करेंगे। वीडियो जैसे कि रात में हम थोड़ा बहुत एडिट कर देते हैं, वॉइस ओवर करना ऐसे काम दिन में कर देते हैं। आज कुछ भी नहीं किया है, सारा कुछ करना है, तो वही अब सारे काम छोड़कर पहले वीडियो एडिट करते हैं, फिर वहाँ से अपलोड कर लाएंगे, तब उसके बाद फिर काम में लगेंगे, भले ही आज रात हो जाए काम करते करते। चलिए मिलते हैं फिर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो उसी दिन का है जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, यानी कि ये है सोमवार का वीडियो। और अभी तक आप लोगों ने सुबह की क्लिप देखी है, फिर ये शाम टाइम का है। बताया था ना कि गोबर बहुत लगा हुआ है, देखिए ढेर पूरा दिख रहा है तो बड़ा सा। सबसे पहले सूखे वाले कंडे एक जगह रखेंगे ताकि जगह बन जाए। और ये जो हम बना रहे हैं, पहले बीच में टूटे हुए कंडे रखकर ऊंचा कर देते हैं, फिर उसके सारे सारे खड़े करके एक बड़ी सी बठिया बनती है। आप लोगों के यहाँ शायद और कुछ कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसको बठिया ही कहते हैं। तो वही बना रहे हैं, इसके सहारे खड़े कर दो तो जगह बन जाती है और इसमें फिर सूखते रहते हैं कंडे। तो जो अंदर खड़े कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सूखे हुए कंडे हैं। और फिर बाहर जैसे-जैसे सूख आधे सूख गए, खड़े करने वाले हो गए, फिर इसके सहारे खड़े कर दो, तो इस तरीके से जगह खाली हो जाती है। तो अभी तक बठिया हमने नहीं बनाई थी, किनारे-किनारे दीवार किनारे कहीं खड़े कर देते थे। अब जाके थोड़ा इकट्ठा हुए हैं तब बनाएँगे, और जितना खड़े करने वाले हैं कर देंगे, फिर जगह भी बन जाएगी। और इन दोनों को लगा दिया है कि ला-ला के हमें दो और फिर हम खड़े करेंगे। तो बीच में झगड़ा भी दोनों में होता जा रहा था, और देते भी जा रहे थे, क्योंकि सारा दिन टाइम ही नहीं मिला है। फिर शाम को अभी आए हैं वहाँ से, नए वाले घर से, तो सबसे पहले यही काम लेकर बैठ गए हैं। क्योंकि फिर कल और इकट्ठा हो जाता तो बड़ा-सा ढेर लग जाता, फिर मुझे ही सब करना है। और थोड़ा मुझे कमर दर्द की दिक्कत इस समय है, मतलब शाम टाइम ज़्यादा होती है, सुबह उठो काम में लग जाओ तो नहीं पता चलता। शाम टाइम बैठने वाला काम जो है थोड़ी-सी दिक्कत होती है मुझे कभी-कभी। और आज जो हम ये काम कर रहे हैं तो मुझे कमर दर्द की दिक्कत ज़्यादा, भी जैसे-जैसे ओस बढ़ेगी ना, ओस में फिर काम ना कर पाओ, ऐसे करते रहो घर के अंदर। और मुझे कंडे बनाते-बनाते रात हो गई थी, इतना सारा गोबर था। उसके बाद सीधा आ गए हैं यहाँ पर, जो गेहूँ हमने धुले थे ना, घुन थे, पहले हमने साफ करके धुले और फिर सुखा लिए, तो फिर मुझे इसमें 1-2 घुन दिख रहे थे, 1-2 नहीं, मतलब थोड़े बहुत दिख रहे थे। फिर हमने कहा इसको अभी सही कर दो, नहीं तो फिर इसमें बढ़ते ही जाएँगे।
फिर झन्ने से झाड़ रहे हैं और झाड़ने के बाद फिर इनको धूप में थोड़े-थोड़े करके डालेंगे पतले-पतले से, ताकि सारे निकल जाएँ। तो पहले तो पंखे में ओसाकर साफ किया, उसके बाद झन्ने से झाड़ा, तब फिर अलग रखते जा रहे थे और इनको कल धूप में फिर डालेंगे। तो 2 बोरी हमने साफ किया था आज, 2 बोरी फिर किसी और दिन करेंगे, क्योंकि अब शरीर ही थक जाता है, फिर तो मन होता है कि चलो अच्छा बस करो, फिर देखा जाएगा। और कपड़े तो धुल नहीं पाए, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर यही करेंगे, पहले साफ किया, फिर झन्ने से झाड़ा है और उसके बाद फिर भर कर रख देंगे, तब फिर सुबह इनको धूप में पतला-पतला सा फैलाएँगे, ताकि जो घुन रह जाएँ 1-2 तो वो भी निकल जाएँ। और खाना अभी बना नहीं है, किसी को भूख है, रौनक के पापा कह रहे थे हम नहीं खाएँगे, अम्मा भी कह रही थी हम नहीं खाएँगे और इनको चुलबुली बढ़ी है दोनों की, दोनों को कनक और ईसू, ये बनाने जा रहे हैं तहरी और थोड़े से बर्तन पड़े थे तो कनक धुल रही हैं, रौनक पढ़ाई कर रही हैं और रौनक बड़े भाई के साथ पढ़ती हैं अपने, मतलब जो नीतीश है ना वो कोचिंग से आती हैं, फिर थोड़ी देर ऐसे इधर-उधर किया, फिर उनके पास पढ़ती हैं। क्योंकि जो घर का इंसान अच्छे से बता देगा ना, फिर वो बाहर वाला उतने अच्छे से ना बता पाएगा, ना समझने वाला समझ पाएगा। तो कह रहे थे कि हम रौनक को पढ़ा देंगे जब तक पेपर नहीं हो रहे हैं। इसलिए थोड़ी देर कोचिंग पढ़ती, स्कूल से आई, थोड़ी देर खाना-पीना खाया, फिर कोचिंग, उसके बाद फिर आई, फिर थोड़ा इधर-उधर किया, फिर उनके पास जो 2 ढाई घंटे पढ़ती हैं। और फिर ये दोस्तों, ये है सुबह का टाइम, बच्चों ने फिर तहरी बनाई थी, उसका कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है। और यहाँ पर बनाया है दाल, चावल, रोटी सुबह, यानी कि आज है मंगलवार, क्योंकि मुझे खेत में काम करना है, खेत में निराई करनी है, तो ये छौंका लगा दिया है दाल में हरे प्याज़ से, तो वही दिख रहा है आपको। तो ये खाना बना के रख देंगे और लेबर किए गए हैं, तो इनके पापा चले गए थे सुबह उनके साथ, हम घर का काम निपटा रहे थे। इसके बाद अब चल रहे हैं नाश्ता लेकर। तो रौनक के पापा घर आए थे, क्योंकि नमकीन लानी थी, दुकान से घर में थी नहीं, तो वो ले लाकर दे गए हैं और अब हम भी जाएँगे नाश्ता लेकर। टाइम हो गया था 12 नहीं, साढ़े 11 करीब पौने 12 बज गया था और उसके बाद फिर हम भी निराई कराएँगे, क्योंकि गोभी बड़ी हो रही है, जितनी जल्दी निराई हो जाए उतना अच्छा और है। अब जो है हमारा गाँव क्षेत्र पूरा आपको सिर्फ़ इसी तरह हरियाली दिखाई पड़ेगी, जिधर निगाह कर देंगे बस वो भी पत्ता गोभी। और ये देखिए कितनी जल्दी बड़ी हो गई है गोभी पता नहीं हमारी, लेकिन बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही है। और इसमें और इस वाले खेत में, दोनों में निराई करवानी है, मिट्टी चढ़वानी है, क्योंकि ये आखिरी निराई है, तो इसके साथ में मिट्टी भी चढ़ा दी जाएगी और फिर फुर्सत हो जाएगी। फिर खाद डालो, सिंचाई करो, अब इसमें फिर कुछ नहीं करना है, क्योंकि सर्दियों में दवा भी ज़्यादा नहीं पड़ती है, कीटनाशक जो दवा पड़ती है, वो ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती है। और इस बार की जो गोभी आ रही है, जो पत्ता गोभी आ रही है, महँगी है दोस्तों। मैं बता दूँ आप लोगों से कि हमारे यहाँ खेती होती है तो हम जानते हैं, लेकिन इस बार की जो गोभी, पत्ता गोभी आ रही है, कोई भी नुकसानदायक नहीं है। आप खूब अच्छे से बना सकते हैं सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि ये अब की बार दवाइयाँ बहुत कम पड़ी हैं, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं पड़ी हैं इस बार। पता नहीं प्रभु की का क्या लीला है, तो इस बार मतलब कोई भी रोग नहीं लगा है, ना ही कोई कीड़ा लगा है, तो किसान के लिए बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह नहीं डालनी पड़ी हैं। जैसे कि हमारी ये है, इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ी हैं दवाइयाँ, सिर्फ़ खाद डाली गई है बस। तो यहाँ पर ये देखिए निराई की जा रही है, निराई करते समय अ, पौधे पर मिट्टी भी चढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर इस बार काम है, फिर थोड़ा कम पड़ जाएगा और सोचा जा रहा है आज ही पूरे खेत में निराई हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि 6 लोग हैं, मतलब 6 लेबर किए गए हैं, रौनक के पापा 7 हो गए। और ये देखिए कितनी जल्दी ग्रोथ कर रही है ना, अभी तो आप लोगों ने देखा होगा जब इसको लगाया था हमने, मतलब रोपाई की थी, तो बहुत अच्छे से चल रही है। बस प्रभु से यही विनती है कि मेहनत का फल दे देना बस। अभी तो बाज़ार बहुत अच्छी चल रही है और हमारा पत्ता गोभी जो है स्टार्ट हो गया, इसके बगल में जो इधर साइड में दिख रहा है आपको, अभी उधर नहीं, इधर के साइड में दिखेगा अभी। तो रौनक के पापा खाद डालते जा रहे थे और बाकी के सब लोग निराई करते जा रहे थे। और उसके बाद फिर शाम टाइम भी हम निराई करने आए थे और फिर क्या हुआ था, मुझे
तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वीडियो आज भगवान की कृपा से यहीं पर अपलोड हो गया था क्योंकि आज का वीडियो छोटा था। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर घर गए तो वहाँ से आए ही नहीं क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से बुखार आ गया था। फिर इन लोगों ने ही निराई की और निराई की इतनी ज़्यादा मेहनत की इन लोगों ने कि आज ही सारा काम ख़त्म कर दिया था। शाम टाइम ही पूरा निराई की मिट्टी चढ़ा दी गई थी, पूरा काम ख़त्म हो गया था क्योंकि बस कंबल ओढ़कर हम लेट गए थे, फिर बिल्कुल उठ ही नहीं पाए, इतने तेज़ से बुखार आ गया था। और फिर रौनक के पापा जब गए निराई करवा के तब फिर दवा लाए दुकान से, फिर दवा खाई तब जाके फिर सो ही नहीं पाए थे फिर रात भर हम, इतनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई थी। फिर सीधा मिल रहे हैं आप लोगों से सुबह, यानी कि आज है बुधवार और आज लेट नहाया है क्योंकि बाकी के काम निपटा रहे थे, कपड़े वगैरह धुले, सारा काम किया, तब जाके नहाया और फिर बाल भी धुले क्योंकि सिर भारी-भारी लग रहा था, संडे को धुला नहीं था। तो उसके बाद फिर अब खाना बनेगा, सुबह बनाए थे प्याज के पराठे। दोस्तों 1:12 हो रहा है और आज हमने अब नहाया है। सुबह 2 दिन से ठीक से व्लॉग नहीं बन रहे थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और काम भी बहुत ज़्यादा था। कल निराई करने के बाद फिर हम सीधा लेट गए, मुझे बुखार आ गया था और फिर हम सो नहीं पाए, दवा खाई फिर भी बुखार नहीं उतरा था। तो फिर करीब 2:30 बजे तक हम जागते रहे, तब जाके फिर थोड़ा सा सोए थे। सुबह फिर उठ के जल्दी थी कि बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए बनाए थे प्याज के पराठे, तो सब लोगों ने खाए थे, हमने तो अभी पानी भी नहीं पिया है। और देखिए बिटिया हमारी आ गई स्कूल से, लेकिन हमारा अभी कुछ खाना नहीं बना है। तो चलिए अब खाना बनाने जा रहे हैं। और मेहमान आ गए थे तो उनके लिए चाय बनाई थी और सेब रखा था तो वो दिया था काट कर, तो थोड़ा सा खाया था, ये देखिए। और ऐसे ही इन्होंने खुला रख दिया था तो फिर हमने अभी धुल के रखा है। तो कपड़े धुलने थे ज़्यादा, लेकिन हमने धुला नहीं क्योंकि भूख लगी थी और बच्चे भी आने का टाइम हो गया है, तो अब भूखे वो भी होंगे, इसलिए अब खाना बनाएंगे और मशीन लगाएंगे शाम को, नहीं तो फिर कल लगाएंगे। कंबल वगैरह धुलने थे लेकिन और खाने में बनाएंगे दाल चावल, वही जल्दी हो जाएगा। और दोपहर में दाल चावल बना दो ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ईसू को तीनों बच्चों को दाल चावल थोड़ा ज़्यादा पसंद है। और सुबह तो सब्जी पराठे खा के ही जाते हैं, फिर लेकर फिर जाते हैं सब्जी पराठे, तो सब्जी से बोर हो जाते हैं। तो जिस दिन दाल ना बनाओ तो मम्मी आज दाल नहीं बनाई, दाल चावल बना दो, दोपहर में अच्छे से खा लेते हैं, फिर शाम को ज़रूरी नहीं खाएं कि ना खाएं, तो इसलिए अब दाल ही बनाएंगे। तो यहाँ पर अरहर की दाल ही बनाएँगे। किसी ने कहा था कि आप अरहर की दाल ही ज़्यादा क्यों बनाती हैं? तो उड़द की दाल बहुत कम बनाते, गर्मियों में बनाते हैं कभी-कभी, और अरहर की दाल हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। उड़द की दाल ईसू को ज़्यादा पसंद है और बाकी मूँग की दाल छिलके वाली तो पसंद करते हैं, वो बिना छिलके की आती है वो किसी को पसंद नहीं। चने मटर की पसंद कम है, चने की बना दो तो खा लेते हैं। लेकिन अरहर की दाल सर्दियों में तो फिर अरहर की दाल ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बनाएँगे खाना और आप लोगों से करनी है बहुत ज़रूरी बात। जो मायके वाले व्लॉग थे उसमें बहुत मतलब 2 ही कमेंट ज़्यादातर आए थे। पहले वाले व्लॉग में एक बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने किए थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने किए थे एक ही कमेंट। और दूसरे दिन जब विदाई वाले दिन भी काफ़ी लोगों के दिमाग पर जो है डाउट है, तो वो हम सारे सवाल के जवाबात देंगे। हम खाना बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं बातें। तो दोस्तों, पहला जो हम क्लियर करना चाहते हैं कि कहा था कि आपकी बड़ी बहन आपके पैर छूती हैं, तो यहाँ पर दाल रख दी है और पानी गरम किया है अपने लिए। तो यहाँ पर जब शादी होती है ना, तब पैर पूजाई होती है, तो बड़ी बहन छोटी बहन के पैर पूजती है। तो जिनके हम पैर पूजते हैं वो हमारे लिए मतलब अ मतलब जैसे कि ब्राह्मण के रूप में मानी जाती है। जैसे कि बेटी दामाद हमारे यहाँ ब्राह्मण के रूप में माने जाते हैं, उनके पैर छुए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है।
तो वैसे ही जैसे हमारे यहाँ बेटियों के भी पैर छूते हैं, बड़ी बहनों के पैर छूते हैं, वैसे ही दीदी भी हमारे पैर छूती है, हम छोटी के पैर छू सकते हैं। जैसे कि रिया की जब शादी होगी तब हम उनके पैर पूजेंगे और हमेशा उनके पैर छुएँगे। ये रिवाज है हमारे और यहाँ। दूसरा एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आज ही सारे सवाल इनका जवाब हम देना चाहते हैं क्योंकि हमारी दीदी भी व्लॉग देखती हैं और हम लोग किसी भी तरीके से उनको दुखी नहीं देख सकते हैं बस। तो कमेंट आया था क्या आपके जीजाजी हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो आपकी दीदी पैर में बिछुआ क्यों पहनती हैं? तो मैं बता दूँ मेरे जीजाजी नहीं हैं, वो कोरोना काल में नहीं रहे थे। तो वो जो समय था ना, वो भगवान मतलब किसी के साथ ना लाए। मैं बैठकर नहीं बतिया सकती थी कैमरे के सामने कि आज भी वो पल जब हम महसूस करते हैं ना, याद करते हैं ना, तो दिल दहल जाता है। किसी की भी कच्ची गृहस्थी जब टूट जाती है ना, तो उसको सँभालना कैसे सँभले हैं ये लोग, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम सारे भाई-बहन मिलकर रात-दिन एक कर दिया है सब लोगों ने इनको सँभालने में। मतलब पहले तो 4 से 5 मतलब महीने लग गए बीमारी में, फिर 2 महीने कैसे कटे हैं और मतलब बहुत सारा पैसा लगा बीमारी में। कोरोना में क्या स्थिति थी, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा संघर्ष करके, दवा इलाज करा के, रात-दिन एक करके एक औरत अपने पति का इलाज करा रही है, कहाँ से पैसे ला रही है, कहाँ से नहीं ला रही है, किसी को नहीं पता। उसके बाद पति भी नहीं रहता है। उस औरत पर क्या बीतती है, 2 बच्चे हैं, घर गृहस्थी है और वो औरत जो घर से निकलना नहीं जानती थी बाहर। मतलब हम तो खेत का काम करते हैं, मेरे जीजा जी बाहर नहीं निकलने देते थे, मतलब घर के अंदर ही का काम दीदी करती थी। और उनके ऊपर अचानक से इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हों, फिर बच्चे जो पापा के लाडले होते हैं और उनके पर क्या बीती। हम वहाँ पर रहे हैं पहले भी और बाद तक रहे थे। करीब 2 से ढाई महीना हम रहे थे वहाँ पर। तो हमने एक-एक पल कैसे हम लोगों ने बिताया हम जानते हैं। रही बात बिछुआ की, तो अब क्या होता है कि मायके से जाती हैं, बाद में जब चेंज कराया जाता है सब कुछ, तो वो डाल दिए जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये समाज है ना, समाज औरत को किसी भी रूप में जीने नहीं देता है और जब पति नहीं रहता तो उसे हर जगह जाना पड़ेगा, हर जगह अकेले जाना पड़ेगा। तो कुछ अच्छे भी इंसान होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, जो आपको घर से निकलना मुश्किल कर देते हैं। तो हम लोगों ने उनको सब कुछ करने को कहा, प्रेशर डाला ताकि खुश रहो, जब खुश रहोगी तभी ज़िंदगी सही से चल पाएगी क्योंकि के जाने के बाद लोग उसे बिल्कुल ज़िंदा लाश बना के रख देते हैं। कोई चटकीला कपड़ा पहन लिया तो मुश्किल, किसी से हँस के बात कर ली तो मुश्किल। अगर बच्चे घर में भूखे हैं तो किसी को मुश्किल नहीं है, फटे कपड़े पहन रहे हैं किसी को मुश्किल नहीं, कोई पूछने नहीं जाएगा कि तुम्हारे घर में खाने को है कि नहीं है। इसलिए जैसे वो रहती हैं बस वैसे ही हम उन्हें देखना चाहते हैं और ईश्वर उन्हें हमेशा खुश रखे। दोस्तों यहाँ पर कर्जदार हमारे घर में आए हैं, सबका कर्जा लिया हुआ है। आज क्या कितनी हुई अब किस तरह आएंगे दीदी ऐसे तो मैं 1 साल ही के 4,000 रुपए नहीं आते हो आते तारीख बताओ आकर आज 4 तारीख है। 4 तारीख से तुम्हारे ऊपर 50 हुई है अगले महीने में हैं? रोज के 50 रोज के 24 दिसंबर का बाबा रोज नहीं साल के 50 साल के थोड़ी अगर पापा हाँ बैंक है। तो दोस्तों मक्का रखा था तो वही पिसवाने के लिए जा रहे हैं। उस दिन बनाया था तब से पिस के नहीं आया है, तो आज जा रहे हैं। यही गांव में ही चक्की है तो वहीं पर पिसवाने जा रहे हैं। तो जो जिस रूप में आप लोगों ने देखा है बस उसी रूप में हम लोग देखना चाहते हैं क्योंकि बस किसी भी हाल में खुश रहे वो बस यही है। और दोस्तों रही बात मेरी, तो हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके लिए क्या करते हैं, बस वो खुश रहें और किसी भी चीज़ की दुखी नहीं है वो। ज़मीन उनके पास भी 3 से 4 बीघा है और घर जो बना है ठीक है और बस ईश्वर उन्हें आगे बढ़ाएँगे और उन्हें खाने-पीने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस बच्चे पढ़ लिख जाएँ और आगे
भविष्य उनका उज्जवल हो, यही हम लोगों की कोशिश रहती है। और दीदी हमारी बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे से सँभाल रखा है उनको। और अ, मतलब अगर माँ खुश रहेगी तभी बच्चे खुश रह पाएँगे, नहीं तो वो घर घर नहीं रहता है, वीरान बन जाता है। तो दोस्तों मेरी अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इससे आगे कोई भी कमेंट उनके बारे में मतलब वैसा कुछ नहीं करना, क्योंकि दीदी भी हमारे व्लॉग देखती हैं और वो घाव कुरेदे जाएँ तो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो बस यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और जो हमारे आस-पास कोई भी ऐसा हो तो उसको बस ऐसा ही उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। बस यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।